बारिश के दिनों में मछली पालन में कितने नुकसान होते हैं आप खुद देख लीजिए। आज हम अपने तीनों तालाबों पर आए तो उसके बाद लगातार 3 दिन बारिश के बाद जब हम अपने तीनों तालाबों पर आए तो हम खुद हैरान रह गए, क्योंकि हमें अपने तीनों तालाबों पर कई तरह के नुकसान देखने को मिले हैं। मैं आपको मछली पालन में हुए 3 सबसे बड़े नुकसान दिखाता हूँ। सबसे पहला ये नुकसान है, भैया इसके बारे में बताइए कितना बड़ा खतरा है। ये जो हमारे तालाबों की जो पालट है, 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से ये लगभग आधे से ज़्यादा कट चुकी है। अगर ये बारिश और 2 दिन हो जाती और ये कट जाती तो मछली तालाब से निकल के खेत में चली जाती। ये आपस में दोनों तालाब एक हो जाते हैं और दोनों जो अलग अलग ब्रीड की मछली है सब मिक्स हो जाती। मिक्स भी हो जाती है और जो सामने की तरह से वो जिस तरह से वो कट रहे हैं वो अगर कट जाए तो खेत में भी मछली जा सकती है। हाँ, खेत में सबसे बड़ा खतरा यही है कि दोनों तरफ की पायलट लगातार बारिश से कट रही है और ये मछली का बच्चा सारे का सारा खेतों में जा सकता है, जिसके बाद उस बच्चे को इकट्ठा करके फिर से तालाब में डालना बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। अब दूसरी मुश्किल पर आते हैं। मछली पालन में बारिश के बाद दूसरी कौन सी मुश्किल का आपको सामना करना पड़ा है? सबसे बड़ी जो मुश्किल हमारे सामने आई, तेज बरसात 3 दिन से लगातार होती रही, जिस कारण हम बाहर से जो लोकल में से फीड उठा के लाते हैं मछली के लिए वो फीड नहीं ला पाए। और मछली बरसात में फीड भी कम खाती है, तो जिस कारण से 3 दिन से हमारी मछली भूखी रही। और जिसका कल हमने 30 बोरे कंपनी से फीड के मंगाए और जब जाके कल 1 कुंटल फीड तीनों तालाबों में डाला। यानी लगातार 3 दिन मूसलाधार बारिश जब पड़ती रही, किसी भी बीच में आधा या 1 घंटा के लिए भी बारिश नहीं रुक रही थी, तब सबसे बड़ा चैलेंज यही बना कि मछली के बच्चे के लिए फीड मिलना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। क्योंकि जहां से भैया फीड लाते हैं देसी दुकानों से, वो दुकानें बंद थी, उन्होंने अपना फीड उनके पास था नहीं या आया नहीं था, इसीलिए 3 दिन तक तीनों तालाबों की मछली भूखी रही। आज जाकर इन्होंने कुछ फीड मंगाया है। कितना फीड आया है आज? हमारे 30 बोरे आए आज आज भैया ने 30,000 रुपए की कीमत में कंपनी से, जो आर्टिफिशियल तौर पर कंपनी बैग तैयार करती है, 1,000 का 1 बोरा आता है, वो अपने तीनों तालाबों के लिए 30 बोरे मंगाए हैं। इसीलिए कहते हैं मछली पालन अमीरों पैच। इसलिए कहते हैं मछली पालन में जब जरूरत पड़ती है तो अंधाधुंध पैसा भी लगाना पड़ता है। अब देख लीजिए भैया ने अपने तीनों तालाबों के लिए 30 बैग मंगाए हैं, जो ऐसे मुश्किल वक्त में बारिश के टाइम पर अपने तालाबों में वो डालेंगे फीड के तौर पर। भैया के सामने दूसरा चैलेंज ये रहेगा, ये अगर जिस तरह की ये आप देख रहे हैं पायलटों में कटिंग हुई है बारिश के पानी से, ये पूरे तालाब के चारों तरफ इसी तरह का हाल है। आप जिधर भी जाएंगे ये कट चुकी है। आधे पायलट कहीं कहीं पे बिल्कुल छोटी छोटी है। अगर लगातार 2 दिन और बारिश हो जाए तो ऐसा लग रहा है कि वो कट कर सारा पानी खेतों में समा जाए। नहीं, हम इसे क्या करने वाले हैं, जैसे अगर 1-2 दिन मौसम खुलेगा, धूप निकलेगी, तो हम 2 या 3 लड़के लगा के इसको दोबारा से रिपेयर कराएंगे। हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं वही बता रहा था कि अगर जैसे बारिश हुई इसके बाद ये सब बर्बादी हुई तो इसके बाद भी पैसा लगाना पड़ेगा। 8-10 4-6 मजदूर लगाने पड़ेंगे, वो मजदूरी करेंगे, इसकी मरम्मत करेंगे और वहां भी पैसा लगेगा। और तीसरी सबसे बड़ी मुसीबत जो भैया के सामने आई है वो है जो इन्होंने चारों तरफ का ये बॉर्डर बनाया था, बांस बल्ली खड़ी करने के बाद नेट जाल जो लगाया था वो अब टूटने लगा है कहीं कहीं से, क्योंकि बारिश के बाद ऐसा हाल हो चुका है। ये जो कई बांस जो ऊपर लगाए थे वो अब नीचे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इतना कटान हो चुका है। इस परेशानी का सामना कैसे करना पड़ रहा है? इस परेशानी का सामना तो यही है कि जैसे जैसे हम इसको जहाँ से ख़राब होता देख रहे हैं, हाथों हाथ रिपेयर करते चले जा रहे हैं। अगर इस बार जो ये हमारा कल्चर है, लगभग 2.5 महीने का हमारा ये मछली का बच्चा लगभग हो चुका है। अगर 2.5 महीने और इसका पलवान करना है हमें। जैसे ये मछली बड़ी हो जाती है और ये पूरे तालाब हम खाली करने के बाद इसे एक बार पक्का प्रॉपर सेटअप बनाएंगे। इस बार ये सिस्टम जो है ये थोड़ा कच्चा है, इसको हटा के दोबारा से सेटअप बनाएंगे। अभी जो इसको ऐसे ही आर्जी तौर पे ही साथ साथ लेके चल रहे हैं, रिपेयर करते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। यानी जिन भी लोगों को लगता है मछली पालन बहुत आसान है, बच्चों जैसा खेल है, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। पैसा भी अंधाधुंध लगता है और जब चुनौतियां आती हैं तो बड़े बड़े मास्टरों की सांसें फूल जाती हैं। इस बार हमारे सामने भी ऐसी चुनौतियां आई हैं, चैलेंज आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश ने पूरे देश में हर राज्य में ऐसी तबाही मचाई हुई है जहां बहुत ज्यादा विनाश और बर्बादी देखने को मिल रही है। उसी का कुछ असर हमारे तालाब पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी लगातार
बारिश हुई है और इसके बाद हमारे तालाबों पर भी बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी रिकवरी के लिए अब हम अपने लोगों को लगाएंगे ताकि इसकी मरम्मत की जा सके, अपनी पायलटों को फिर से दुरुस्त किया जा सके जैसी पहले थी। भले ही इसमें पैसा लगेगा लेकिन ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि मछली की सेफ्टी और सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करीब 2.5 से 3 महीने का बच्चा तैयार हो चुका है और अब कुछ ही दिनों के बाद इस बच्चे को धीरे धीरे हम निकालना शुरू करेंगे। पिछली बार के बारे में आप सभी को मालूम है कैसे नुकसान हुआ था। इस बार ऊपर वाले की नज़र सीधी है। भले ही थोड़े थोड़े चैलेंज बीच बीच में आ रहे हैं, वो सारे भारत के लिए हैं क्योंकि बारिश पर किसी का जोर नहीं होता, कोई चाहकर भी बारिश पर रोक नहीं सकता, बारिश को रोक नहीं सकता। इसीलिए फ़िलहाल ज़्यादा बड़ी कोई मुसीबत नहीं है, ये छोटी छोटी मुसीबतों का बारिश के मौसम में सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं ऊपर वाले की नज़र सीधी रही तो इन मुश्किलों को सुधार कर, ये छोटे छोटे कामों को सुधार कर हम आगे बढ़ेंगे और मछली पालन ऊपर वाले की रहमत से इस बार सही हो रहा है। तीनों तालाबों में मछलियाँ हंस खेल रही हैं, आप देख रहे होंगे तालाब में मछलियाँ मज़े मार रही हैं। बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो मछली कुछ उदास हो जाती है, लेकिन जब बारिश रुकती है तो मछली मौज लेती है, मज़े लेती है और बढ़िया खेलती है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।